ये साल 2021 था। शुमाली कोरिया के एक भरे हुए फुटबॉल स्टेडियम में मैदान के बीचों बीच एक 17 साला लड़के को व्हील चेयर पर बिठा कर लाया गया। हुजूम में उसकी मां भी मौजूद थी। चंद लम्हों बाद 3 शुमाली कोरियाई फौजी उस लड़के की तरफ बढ़े और उस पर 9 गोलियां चला दी। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। मां की आंखों में आंसू भर आए और उस खामोशी के बाद अचानक तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। और उस लड़के का जुर्म? उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने पाप मौसीकी सुनी थी। शुमाली कोरिया में एक बच्चा पैदा होता है, मगर पैदा होते ही उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। दुनिया भर में शुमाली कोरिया अपने सख्त तरीन कवानीन के लिए मशहूर है। कुछ कवानीन इतने नाकाबिले यकीन हैं कि उन पर यकीन करना भी मुश्किल है। मसलन यहाँ इंतखाबात तो होते हैं, मगर वोट देने के लिए सिर्फ एक ही शख्स होता है, किम जोंग उन। अगर आप वोट देने से इनकार करें तो सीधे जेल में डाल दिए जाते हैं। पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही टीवी चैनल है और लोग कोई दूसरा चैनल न देख सकते हैं न बदल सकते हैं। शुमाली कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ जुर्म करने पर नहीं बल्कि जुर्म सोचने पर भी सजा मिल सकती है। Welcome to Real Scope. हम आपका वक्त तारीख बताकर जाया नहीं करेंगे। आप सब जानते हैं कि किम जोंग उन इस मुल्क का सुप्रीम लीडर है। तो आइए सीधा असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। शुमाली कोरिया के जालिमाना और नाकाबिले यकीन कवानीन। साल 2024 में शुमाली कोरिया ने धूप के चश्मे और शादी के लिबास तक पर पाबंदी लगा दी। मेट्रो और अवामी मकामात पर मौसीकी के बजाय सिर्फ किम खानदान की तकारीर चलाई जाती हैं। इन तकारीर के दौरान किसी को बात करने या आवाज़ निकालने की इजाज़त नहीं। जुनूबी कोरियाई ड्रामे या हॉलीवुड फिल्में देखने पर सख्त सज़ा, जबरी मुशक्क़त या तवील कैद की सज़ा। आम शहरियों को आलमी इंटरनेट तक रसाई नहीं। सिर्फ एक बंद इंटरनेट निज़ाम है जो हुकूमत के ज़ेरे निगरानी चलता है। बग़ैर इजाज़त बैरूनो मुल्क कॉल करना गैर कानूनी है। टीवी, रेडियो और अखबारात मुकम्मल तौर पर रियासत के ताबू में हैं। निजी मीडिया का वजूद ही नहीं। हर मवाद सिर्फ किम ख़ानदान की तारीफ़ और गैरों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी होता है, ख़ास तौर पर अमरीका के ख़िलाफ़। बचपन से ही लोगों को अमरीका दुश्मनी का सबक पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि बालों के अंदाज भी हुकूमत के कंट्रोल में है। सिर्फ चंद मखसूस स्टाइल्स की इजाज़त है। जीन्स, रंगे हुए बाल या चमकदार कपड़े पहनना ममनू है। ऐसा करने पर कपड़े जब्त कर लिए जाते हैं और सज़ा दी जाती है। खाने की अशिया पर भी पाबंदी है। हॉट एग जैसे अमरीकी खाने या जुनूबी कोरिया के पकवान, सब पर पाबंदी। शहरों के दरमियान सफ़र के लिए इजाज़तनामा ज़रूरी है। पासपोर्ट सिर्फ आला अफसरान और हुकूमत के करीबी लोगों को मिलता है। आम शहरी मुल्क छोड़ने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। ज़मीन, घर, दुकान सब कुछ रियासत की मिल्कियत है। कोई ज़ाती मिल्कियत नहीं, सिर्फ हुकूमत की इजाज़त से इस्तेमाल की जा सकती है। मज़हब पर अमल करना भी ममनू है। चर्च सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए दिखावे के तौर पर मौजूद हैं। जो कोई खुफिया तौर पर इबादत करता पकड़ा जाए वो जबरी मुशक्क़त कैंप में भेज दिया जाता है। हुकूमत या किम ख़ानदान की मुखालफत सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके ख़ानदान की 3 नस्लों को सज़ा देती है। गद्दारी का इल्ज़ाम लगने पर आपके पोते पोतियां भी गद्दार कहलाते हैं। हर मोहल्ले में खुफिया सरकारी जासूस रहते हैं जो शहरियों पर नज़र रखते हैं। और हैरत अंगेज़ बात, अगर आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ सोच भी ली तो भी आप जेल जा सकते हैं। हर हफ्ते शहरियों को खुद एहतिसाबी इजलास में शरीक होना पड़ता है। लोग अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, जैसे किसी को ज़्यादा तारीफ़ न करना, किम जोंग उन की कम तारीफ़ करना या गैर मुल्की चीज़ पसंद आना। फिर बाकी लोग उन पर तनकीद करते हैं और वो माफ़ी मांगते हैं। इलेक्शन में सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है। वोट ना देना गद्दारी समझा जाता है। यहाँ इलेक्शन इंतखाब के लिए नहीं बल्कि वफादारी के इम्तिहान के लिए होता है। पार्लियामेंट का नाम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली, मगर वहाँ सिर्फ किम के फैसलों पर मोहर लगाई जाती है। हर शहरी को नज़रियाती निज़ाम के 10 उसूल याद होने लाजमी है। अगर कोई इन उसूलों को दोहराते वक्त अटक जाए तो गद्दार कहलाता है। टीवी सिर्फ सरकारी चैनल दिखाता है। दरामदशुदा टीवी को बैरूनी चैनल्स बंद करने के लिए तब्दील किया जाता है। यहाँ तक कि साइकिल भी रजिस्टर करवानी पड़ती है, नंबर प्लेट लगानी होती है और लाइसेंस लेना होता है। कपड़ों पर गैर मुल्की लोगो या झंडा लगाना ममनू है। सयाहों को भी सख्त कवानीन का सामना होता है।
इन्हें हमेशा सरकारी गाइड के साथ रहना होता है। बगैर इजाज़त किसी शहरी से बात या तस्वीर लेना मना है। शहरी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर रख सकते हैं, लेकिन उनके USB या मेमोरी कार्ड बाकायदा चेक किए जाते हैं। किसी भी गैर मुल्की मवाद पर सज़ा मिलती है। शुमाली कोरिया में एक जालिमाना तबकाती निज़ाम भी है, सोंगोन। पैदाइश के साथ ही ख़ानदान की बुनियाद पर आपका मुस्तकबिल तय हो जाता है। 3 तबकात, एक मरकज़ी कोर, इनकलाबी या वफादार ख़ानदान, आला नौकरियां और प्योंगयांग में रिहाइश की इजाज़त। 2 गैर यकीनी, वेवरिंग, आम मजदूर या किसान, दरमियानी दर्जे की सहूलियात। 3 दुश्मन, हॉस्टाइल, मज़हब से ताल्लुक़ या गैर वफादार ख़ानदान, बदतरीन नौकरियां जैसे कानकुनी या सफाई। बिजली, पानी, गैस सब महदूद। हर मर्द व औरत को 17 साल की उम्र से 10 साल फ़ौज में खिदमत अंजाम देना लाजमी है। किम ख़ानदान के किसी फ़र्द की मौत या बरसी पर रोना लाजमी है। ना रोने पर वफादारी पर शक किया जाता है। हर घर में किम इल सुंग और किम जोंग इल की तस्वीर लगी होना ज़रूरी है और इन्हें हर वक्त साफ रखना लाजमी है। बच्चों को स्कूल में पुराने रहनुमाओं की तकारीर ज़बानी याद करवाई जाती हैं। शुमाली कोरिया दुनिया से इतना अलग है कि वो अपना अलग कैलेंडर इस्तेमाल करता है, जोचे कैलेंडर, जो 1912 से शुरू होता है, यानी किम इल सुंग की पैदाइश का साल। तो जब दुनिया में साल 2025 है, शुमाली कोरिया में जोचे 113 चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, शुमाली कोरिया इतना अलग थलग क्यों है? एक, क्योंकि हुकूमत को डर है कि अगर अवाम को बैरूनी दुनिया की हकीकत पता चल जाए तो वो बगावत कर देंगे, इसीलिए सफ़र, मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी है। दूसरा, अपने एटमी प्रोग्राम की वजह से बैनुल-अक़वामी पाबंदियों ने उसे मज़ीद तन्हा कर दिया है। याद रखें, इनमें से कई कवानीन बदल चुके हों या मज़ीद सख्त हो गए हों, क्योंकि ताज़ा मालूमात हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। जो कुछ हमें मालूम है वो ज़्यादातर भागने वाले शहरियों, डिफेक्टर्स और सैटेलाइट तस्वीर या चैन के ज़रिए स्मगल शुदा वीडियोज़ से हासिल हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रियल स्कोप वीडियो पसंद आई होगी। आपकी हिमायत और तबसरों का शुक्रिया।